हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एक अच्छा खासा टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है लैटिस एनर्जी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लैटिस एनर्जी के बारे में बात करेंगे, लैटिस एनर्जी को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ा था। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी इंडिविजुअल एटम पर जो चार्ज होता है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी क्या होता है। भाई, लैटिस एनर्जी पढ़ने से पहले आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए अबाउट आयनिक बॉन्ड। अगर आप आयनिक बॉन्ड के बारे में अच्छे से जानते हैं तो लैटिस एनर्जी को आप चुटकियों में समझ सकते हैं। बहुत आसान है। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो को आप एंड तक देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में लैटिस एनर्जी कितना आसान है। एक चीज़ देखो, लैटिस एनर्जी की डिफिनीशन से कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। डिफिनीशन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स के ऊपर, और वीडियो के एंड में क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। और क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। आप नीट का प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, जेई का पेपर देख लो प्रीवियस ईयर का, कहीं न कहीं एक या दो क्वेश्चंस लैटिस एनर्जी के ऊपर आ ही जाता है। लैटिस एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो आप क्या करो भाई साहब, आप लैटिस एनर्जी का हेडिंग लगा लें। लैटिस एनर्जी, भाई लैटिस एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है, और हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। देखो, लैटिस एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड भी होती है और एनर्जी रिलीज भी होती है। तो कब एनर्जी रिलीज होगी और कब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये दोनों प्रोसेस को समझेंगे इत्मीनान से। वीडियो को स्किप ना करो, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखो, तब आपको समझ में आएगा। तो इसका डिफिनीशन क्या है, लैटिस एनर्जी होता क्या है, सिंपल वे में समझो। जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी होती है। तो मान लो कि मेरे पास एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड है। अब ये सॉलिड आयनिक कंपाउंड बना कैसे, तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से बनता है। गैसियस कैटायन और ये है गैसियस एनायन। तो गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है, और जो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है वही तो है आपका लैटिस एनर्जी। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा। तो जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब ये मान लो कि ये मेरे पास एक बॉन्ड है, HCl का एक बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या फिर एनर्जी रिलीज। तो इस प्रोसेस में इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी हमें देना पड़ेगा, तब जाकर ये बॉन्ड टूट पाएगा। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बन रहा है। तो हम डिफिनीशन क्या लिखेंगे भाई, हम डिफिनीशन लिखेंगे एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड ionic compound is formed from
gaseous from its gaseous ions। तो गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है। तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वही तो है आपका लैटिस एनर्जी। अब आप कहोगे ये गैसियस स्टेट में होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि दो एटम इतनी डिस्टेंस पर हो कि आपस में इन्फ्लुएंस ना करे, ठीक ना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का। क्या लेते हैं? NaCl का। 1 मोल ऑफ NaCl सॉलिड है ये, और ये कब बनेगा? सोडियम कैटायन, और ये क्या है आपका? क्लोरीन एनायन, गैसियस स्टेट में। तो सोडियम के कैटायन और क्लोरीन के एनायन जब आपस में रिएक्ट करता है तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है, 1 मोल ऑफ NaCl बन रहा है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बन रहा है। जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पर आपका डेल्टा एच क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये डेल्टा एच क्या है? तो डेल्टा एच इज चेंज ऑफ हीट। तो डेल्टा एच लैटिस जो है क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा आपका? निगेटिव होगा, क्योंकि NaCl बन रहा है, एनर्जी रिलीज होगा इस प्रोसेस में। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगा आपका? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। आप कहोगे गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बना रहा है, राइट। तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? तो हम बात करते हैं जब 1 मोल ऑफ आयनिक NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, तो 788 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? 788 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनने में 788 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। समझ रहे हो? यही है आपका लैटिस एनर्जी। कंपाउंड बनने में जो एनर्जी रिलीज हुआ वही तो है लैटिस एनर्जी। अब इस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम इसे उल्टा कर दें। यहाँ पर हम रखें MX। MX क्या है आपका? 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड है। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में। तो अब देखो ये क्या है? 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए। एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। अब एनर्जी का क्या होगा? रिक्वायर्ड होगी, आवश्यकता होगी, तभी तो NaCl गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में सेपरेट होगा। NaCl क्या है? ये सॉलिड है, और ये NaCl सॉलिड अपने आप गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में कन्वर्ट नहीं होगा। मैंने क्या कहा? फिर से बता रहा हूं, ये जो NaCl सॉलिड है ये अपने आप गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में कन्वर्ट नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा। गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में सेपरेट करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। क्या होगा? एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाकर NaCl गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में सेपरेट होगा। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगा? रिक्वायर्ड होगी। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एच यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एच लैटिस हो जाएगा आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं, एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी हम दे रहे हैं NaCl कंपाउंड को तोड़ने के लिए, तभी तो गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन में कन्वर्ट हुआ।
रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक। आप कहोगे कि हम कितना एनर्जी दिए NaCl को गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन में सेपरेट करने के लिए, तो हमें U यहाँ भी लगा कितना, 788 किलो जूल पर मोल। अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों का क्या है, सेम ही है। प्रोसेस अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक, इसमें प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है और इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड है। NaCl को गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन में बदलने के लिए एनर्जी हमें क्या चाहिए भाई, ज़रूरत है। एनर्जी हमें क्या है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो यही है भाई साहब आपका लैटिस एनर्जी। क्या है, लैटिस एनर्जी। तो हमने क्या कहा था आपको, लैटिस एनर्जी में एनर्जी रिलीज भी होती है और एनर्जी रिक्वायर्ड भी होती है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी देखो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों का सेम रहेगा, प्रोसेस डिफरेंट रहेगा। जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन में कन्वर्ट होगा, सेपरेट होगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये पता हो गया आपको कि लैटिस एनर्जी क्या है। अब हम इसके फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। ओके, चलो इसे हम मिटा देते हैं। आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। आप हेडिंग लगा लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, ये हम ले लेते हैं एक NaCl आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में एक कैटायन और एक एनायन। आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। कुछ समझ में आया। एक ले लिए हम क्या, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन होगा, राइट। कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो लैटिस एनर्जी भी कम। तो लैटिस एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ओके, अब देखो एक और फॉर्मूला हम फिजिक्स का लेते हैं जो आपको याद होगा, F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपन R²। ये क्या है, फोर्स है। कि यहाँ पर क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। Q1 क्या है, किसी एक सब्सटेंस पर चार्ज। Q2 क्या है, किसी दूसरे के सब्सटेंस पर चार्ज। और R क्या है, Q1 इंटू Q2 के बीच का डिस्टेंस है, दूरी है। इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम लैटिस एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। देखो, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कि क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो लैटिस एनर्जी Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। भाई ये फॉर्मूला याद रखो। यहाँ से दो फैक्टर बनेगा, यहाँ से दो फैक्टर बनेगा। देखो, लैटिस एनर्जी हमने कहा Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो Q1 क्या है भाई, Q1 है आपका चार्ज ऑन कैटायन। Q2 क्या है, Q2 है आपका चार्ज ऑन एनायन। इसका मतलब लैटिस एनर्जी Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो कैटाइन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, कैटाइन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। एनाइन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब तो यही है। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। कैटाइन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा। एनाइन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑन आयंस। तो चार्ज ऑन आयंस मतलब चार्ज कितने प्रकार के? एक कैटाइन और एक एनाइन। तो ये कैटाइन और ये एनाइन। तो पहला फैक्टर क्या आया भाई साहब? पहला फैक्टर है लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन आयंस, या फिर लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। पहला फैक्टर आ गया। अब यहां पर देखो दूसरा का फैक्टर क्या बनेगा भाई? लैटिस एनर्जी R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R क्या है? R है आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। R जो है Q1 इंटू Q2 के डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। यहां पर समझो, एक ले लेते हैं कैटायन और एक ले लेते हैं एनायन। तो कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका? R है। क्या है? R है। तो हम कह सकते हैं R आपका क्या है? तो R है आपका साइज ऑफ आयंस। इसका मतलब आयंस का साइज ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा का घट जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने क्या कहा? साइज ऑफ आयंस ज़्यादा होगा। साइज ऑफ आयंस ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना? ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पर देखो एक और ले लेते हैं। एक ये कैटायन ले लिए हैं और एक ये एनायन ले लिए हैं और एक बड़ा सा लेते हैं कैटायन। ये क्या है आपका? कैटायन। ये क्या है आपका? एनायन। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस। अब बताओ इन दोनों में किसका साइज ज़्यादा है? इसका साइज ज़्यादा है। साइज ऑफ आयंस ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साइज ऑफ आयंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घट जाएगा। साइज ऑफ आयंस घटेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगा। यही तो है ये रिलेशन। तो दूसरा का फैक्टर क्या रहा है? लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? R। देखो ये भी तो लिख सकते हैं। इसको यहाँ मिटा देते हैं। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। ये भी तो लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। R क्या है? R है आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। आप R रखो या फिर साइज ऑफ आयंस कहो। तो दो फैक्टर निकल कर आता है भाई। दो फैक्टर से आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा। चलो इसे मिटाते हैं। इसे यहाँ से मिटा देते हैं। मिटा दिए, ओके। तो एक दूसरा का फैक्टर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ आयंस का। एक तो ये फैक्टर, दो फैक्टर हो गया, ठीक ना? तो दो फैक्टर आप याद रखो। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन आयंस। दूसरा का लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आयंस।
कैटाइन पर चार्ज ज़्यादा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा। एनाइन पर चार्ज ज़्यादा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा। साइज ऑफ आयंस घटेगा, साइज ऑफ आयंस कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। क्वेश्चन करते हैं कंपेयर द लैटिस एनर्जी। कंपेयर द लैटिस एनर्जी। पहला क्वेश्चन है MgCl2, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg3N2। चलो ये क्वेश्चन है, कहता है बताइए किसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा और किसका लैटिस एनर्जी कम होगा। कंपेयर करना है। इस कंपाउंड में क्या क्या आपको कॉमन दिखता है? कैटाइन, ये भी कैटाइन, ये भी कैटाइन, तीनों में मैग्नीशियम क्या है? सेम है। जो चीज़ कॉमन है उसे छोड़ दो, कॉमन जो है वो छोड़ दो, यहाँ से आपको आंसर मिलने वाला है नहीं। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एनाइन अलग अलग है। क्लोरीन पर 1 चार्ज, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, नाइट्रोजन पर -3 चार्ज। पहला फैक्टर देखो, एनाइन पर चार्ज ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, या फिर चार्ज ऑन आयन। एनाइन पर चार्ज ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर ये हो जाएगा। तो Mg3N2 का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा और MgCl2 का लैटिस एनर्जी कम होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर हो? एनाइन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा। एनाइन का हो या फिर कैटाइन, एनाइन या कैटाइन दोनों पर। एनाइन पर चार्ज ज़्यादा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा। कैटाइन पर चार्ज ज़्यादा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। Al2O3, MgO, N2। इसमें आपको कॉमन क्या दिखता है? भाई एनाइन तीनों में सेम है तो इसे छोड़ दो। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज, ऑक्सीजन पर सोडियम पर +1 चार्ज। यहाँ पर देखो एल्युमिनियम पर +3 है, मैग्नीशियम पर +2 है और सोडियम पर +1 है। तो कैटाइन पर चार्ज ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। आप कहोगे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम साइज फैक्टर हम यूज करते हैं, तो साइज फैक्टर यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तीनों थर्ड पीरियड से आता है, साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जब आप पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, तो हम कंपेयर करेंगे चार्ज फैक्टर पर। किस पर? चार्ज फैक्टर पर। तो कैटाइन पर चार्ज ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो ऑर्डर ये हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो और लेते हैं क्वेश्चन, और करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करें? कौन सा? अच्छा, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सोडियम आयोडाइड ले लिए हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है और कहता है कंपेयर करने के लिए किसका लैटिस एनर्जी कम होगा, किसका ज़्यादा होगा। देखो कैटाइन तीनों में भाई सेम है, जो कॉमन है उसे छोड़ दो। फ्लोरीन, फ्लोरीन पर चार्ज 1, क्लोरीन पर भी चार्ज 1, ब्रोमीन पर भी चार्ज 1, आयोडीन पर भी चार्ज 1,
भाई चार्ज से भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, चार्ज फैक्टर से भी ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि चार्ज सभी पर एक एक आ रहा है, -1 1। यहाँ से तो नहीं ये बनेगा। आई थिंक ये चार्ज साइज फैक्टर से बनेगा, साइज ऑफ आयंस। ये देखो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से जब आप नीचे आओगे साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा, यहाँ पर देखो साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। साइज ऑफ आयंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। तो इसमें देखो सोडियम आयोडाइड का साइज क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो साइज ऑफ आयंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। इसका मतलब सबसे कम लैटिस एनर्जी इसका होगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी NaF का होगा, सोडियम फ्लोराइड का होगा, क्योंकि इसका साइज कम है। साइज ऑफ आयंस क्या है, कम है। देखो फ्लोरीन ऊपर में है, तो साइज ऑफ आयंस जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे। एक ले लेते हैं NaCl, KCl, रुबिडियम ले लेते हैं RbCl, CHCl। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो एनाइन एनाइन एनाइन, तीनों पर एनाइन क्या है, तीनों का एनाइन सेम है। डिफरेंस क्या है, कैटाइन डिफरेंट है, एक चार्ज +1 चार्ज। पोटासियम पर भी प्लस चार्ज, रुबिडियम पर भी प्लस चार्ज, सीजियम पर भी प्लस चार्ज। भाई चार्ज फैक्टर से भी ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, तो साइज फैक्टर देखते हैं। देखो ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है ना, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और यहाँ पर लिथियम ऊपर में है, और ये कहा हाइड्रोजन। हेलिना को रूबी से फ्रेंडशिप है, हेलिना को रूबी से फ्रेंडशिप है। ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो साइज जब बढ़ेगा, साइज ऑफ आयंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो CHCl का साइज ऑफ आयंस ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी कम, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। पूछेगा इन सभी में सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका, तो NaCl का लैटिस एनर्जी इन सभी में ज़्यादा, और सबसे कम लैटिस एनर्जी CHCl का है, सीजियम क्लोराइड का है। समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ें। हाँ चलो क्वेश्चन हो गया, 2-4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अच्छा ये फैक्टर के ऊपर था ना क्वेश्चन, बहुत इजी था। चलो 1-2 और क्वेश्चन करते हैं। देखो 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं। Which compound will show the highest lattice energy? KF, NaF, CF, पोटास, KF, NaF, CF और एक RBF। ये जो क्वेश्चन 1997 में पूछा है, नीट पेपर के अंदर 1997 में ये क्वेश्चन पूछा है। कहता है विच कंपाउंड विल शो द लैटिस एनर्जी, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। ये चारों कंपाउंड में आपको बताना है किसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखो
फ्लोरीन सभी में सेम है, एनाइन क्या है, सेम है, जो चीज़ सेम है उसे छोड़ दो, ये कॉमन आ रहा है ना, छोड़ दो। पोटासियम एक चार्ज, सोडियम इस पर भी एक चार्ज, इस पर भी एक चार्ज, रुबिडियम पर भी प्लस चार्ज। चार्ज फैक्टर से ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, साइज फैक्टर से बनेगा। आई थिंक क्या बनेगा, साइज फैक्टर से। तो यहाँ पर देखो साइज फैक्टर से बनेगा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ आयंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज ऑफ आयंस बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा, देखो साइज सबसे कम सोडियम का है, उसके बाद पोटासियम आ रहा है, उसके बाद सीजियम और रुबिडियम आ रहा है। तो साइज ऑफ ये चारों में आपको बताना है सबसे साइज किसका छोटा है। तो सोडियम का साइज सबसे छोटा है, साइज ऑफ आयंस जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा। इसका मतलब सोडियम फ्लोराइड इज करेक्ट ऑप्शन। आपका आंसर हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड जो है सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम आयन जो है, सोडियम कैटायन है, इसका साइज कम है। तो सोडियम साइज ऑफ आयंस जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो, तो ये चारों ऑप्शन में सोडियम फ्लोराइड इज करेक्ट ऑप्शन। सोडियम फ्लोराइड आपका हो जाएगा सही आंसर, सही टिक करके आना है आपको, क्योंकि इसका साइज ऑफ आयन कम है। तो साइज ऑफ आयंस कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। हाँ, अब एक चीज़ हमें बता दो, अब एक क्वेश्चन पर और हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसा कंडीशन आ जाए कि साइज ऑफ आयंस और चार्ज ऑन आयन सेम हो, तब क्या करें। दोनों फैक्टर जब सेम सेम आए तब क्या करें। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, NaF MgCl2, समझना। सोडियम और मैग्नीशियम कंपेयर करते हैं। सोडियम पर एक चार्ज, मैग्नीशियम पर 2 चार्ज, +2। ये आपका क्या है, चार्ज फैक्टर है, चार्ज फैक्टर है। तो चार्ज फैक्टर से ये जीत जाएगा, चार्ज फैक्टर से ये जीत जाएगा, क्योंकि कैटायन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा। तो Mg पर चार्ज कितना है, 2 है, तो लैटिस एनर्जी MgCl2 का ज़्यादा होगा NaF से। अब फ्लोरीन क्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन और साइज की बात करेंगे नहीं, क्योंकि ये नेबर है, 3rd पीरियड से आ रहा है, ठीक ना। चलो, फ्लोरीन पर चार्ज 1, क्लोरीन पर भी चार्ज 1 आ रहा है। तो चार्ज क्या है, सेम है। तो ये चार्ज फैक्टर से तो होने वाला नहीं है। फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज किसका ज़्यादा होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज क्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज इसका ज़्यादा, साइज इसका ज़्यादा। तो साइज जितना ज़्यादा होगा, साइज ऑफ आयंस जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ही कम होगा। यही है ना। तो क्लोरीन का साइज ज़्यादा,
तो लैटिस एनर्जी कम, इसका मतलब ये जीत जाएगा। अब सवाल आता है कि अगर क्वेश्चन दे दिया है तो क्वेश्चन में हम कौन सा ऑप्शन टिक करके आए। ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। चार्ज फैक्टर से MgCl2 का लैटिस एनर्जी ज़्यादा, साइज फैक्टर से NF का लैटिस एनर्जी ज़्यादा MgCl2 से, कौन जीतेगा? जब ऐसा कंडीशन हो ना तो आप चार्ज फैक्टर वाला को ज़्यादा महत्व देना, ज़्यादा प्रायोरिटी से देना। चार्ज फैक्टर वाला जीत जाएगा, चार्ज फैक्टर वाला जीत जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन आप मार के आओगे, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। चार्ज फैक्टर वाला को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। ओके, तो चार्ज फैक्टर वाला ये जीत जाएगा। ऐसा क्यों? यहाँ पर देखो, चार्ज फैक्टर में 1 और चार्ज फैक्टर में कितना है? +2 है। यहाँ डायरेक्ट डबल है। और साइज फैक्टर की बात करें तो इसका अगर मान लेते हैं 80 पिकोमीटर और इसका 110 पिकोमीटर, 110 पिकोमीटर, ये डबल नहीं है, डबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो ये डबल है, डायरेक्ट 1 से 2 हो रहा है, चार्ज फैक्टर डबल हो रहा है, इसीलिए चार्ज फैक्टर को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो ये ऑप्शन आप मार के आना अगर क्वेश्चन दे देता है तो चार्ज फैक्टर और साइज फैक्टर में दोनों जब लड़ाई करे ना तो चार्ज फैक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। चार्ज फैक्टर वाला आप ऑप्शन मार के आना, ठीक ना? तो ये रहा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। एक और फैक्टर है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तीसरा फैक्टर, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। NaCl और KCl दे दिया, पूछ दिया बताओ इन दोनों में किस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्या करोगे? इन दोनों में किस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, कैसे पता करोगे? तो हमें निकालना होगा लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी कंपेयर करना होगा। लैटिस एनर्जी जिसका ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा। एनाइन दोनों में सेम है, सोडियम पर एक चार्ज, पोटासियम पर भी एक चार्ज। चार्ज फैक्टर से ये बनने वाला है नहीं। साइज फैक्टर से देखते हैं, सोडियम पोटासियम ग्रुप 1 से आता है, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। क्या होगा? साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ आयंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा, मतलब ये जीत जाएगा। देखो, पोटासियम का साइज ज़्यादा है, साइज ऑफ आयंस जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ही कम हो जाएगा। तो इन दोनों में लैटिस एनर्जी NaCl का ज़्यादा होगा। जब NaCl का लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी भी इन दोनों में NaCl का ज़्यादा होगा। तो NaCl का स्टेबिलिटी ज़्यादा है देन KCl से। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, और डायरेक्टली हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का। जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा, उस कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। अब देखो, इसका जो है लगभग में 800 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है NaCl का। KCl का मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 770, लगभग में 770 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ रहे हो? NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, KCl का मेल्टिंग पॉइंट कम। अगर एनर्जी की बात करें तो इसका हो जाता है 769 किलो जूल
पर मोल। KCl की अगर हम बात करें तो 698 किलो जूल पर मोल। इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो ये रहा आपका लैटिस एनर्जी। क्या है? लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स देख लिए और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।